माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए प्रोविजनिंग करी। आपने इसको शायद प्राइवेट इसलिए तो नहीं रखा कि कल को इस पे आरटीआई ना लग सके। कश्मीर यूनिवर्सिटी अलग है, जम्मू यूनिवर्सिटी अलग है, इनकी जुडिक्शंस अलग है, इनकी एडमिशन प्रोसेसेस भी अलग है। तो व्हाई नॉट टू क्रिएट टू सेपरेट बोर्ड्स कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दो हैं, एम्स भी दो हैं हमारे पास, तो हम दो सेपरेट मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स भी बना लेते हैं। नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम आपके सामने बार बार एक नया सच उजागर करते आ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड को लेके, उसी सिलसिले में आज हम फिर आपके सामने एक नई पेशकश लेके आए हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी का। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसे हमने कल बात की कि 98 का जम्मू जब ये यूनिवर्सिटी बनी, उस दिन का प्रदर्शन जो जम्मू कर रहा था, और आज का जम्मू 2025, और हमारे सामने फिर एक प्रदर्शन खड़ा हुआ है। इशू ऑलमोस्ट सिमिलर और जो सिचुएशन है, सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर। शिवांग जी, मैं फिर से आपके पास ही आना चाहूँगा। जैसे हमें पता लगा कि संघर्ष समिति का गठन हुआ था कुछ दिन पहले, अब कुछ खबरें निकल के आई हैं कि शायद जो ये है, जो संघर्ष है, वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या होगा, अगर आप मुझे बताइए कि संघर्ष करके ही हमें सब कुछ लेना है या हमें हमारे हक ऐसे भी मिलेंगे? अगर हक ऐसे मिल रहे होते तो संघर्ष करना ही नहीं पड़ता। 1998 की जो एजुटेशन की बात चली, बहुत पुरानी बात नहीं है, उसमें भी जम्मू ने ज़्यादातर खोया। कैसे खोया? जो बोर्ड का पैसा सेफ था, हमारे ही अपने लोगों के डिसीजंस की वजह से यूनिवर्सिटी बनाई गई, और फिर यूनिवर्सिटी स्टेट बन गई, और स्टेट यूनिवर्सिटी फिर एक मेडिकल कॉलेज लेके आ गई, जो कहने को तो गवर्नमेंट का कॉलेज की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन चूंकि उसके संचालक जो हैं उनकी अपनी पर्सनल कोई मेरे ख्याल में इंटरेस्ट है, मेडिकल कॉलेज वो बनाना चाहते थे, अपना शायद नहीं बना पाए, तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी तरीके से, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इस लाइन का, तो जो एक्सपर्ट होता है ना मैनिपुलेशन भी वही कर सकता है, तो उन्होंने एक मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी और इसको प्राइवेट कॉलेज बना दिया। मैनेजमेंट को ऊपर बताया, मैनेजमेंट भी सोच रही है, बोर्ड के मेंबर्स भी सोच रहे होंगे कि इज़ एन एक्सपर्ट, क्योंकि बड़ी की पोस्टों पे बैठे हैं वो। जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल एजुकेशन सेटअप के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोस्टें उन्होंने हैंडल किया, विश्वास बन जाता है। और अक्सर ऐसा होता है, जिस पे विश्वास होता है ना, वही विश्वासघात करता है। जैसे वो अमर उजाला को एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैंने अगर 100% सीटें भी मेरिट पे आती तो उनको ये बताना चाहता हूँ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या आपने 100% रूल्स फॉलो किए? 100% रूल फॉलो करने का मतलब होता है कि सिंपल रूल है कि 100% सीटें आपने पेमेंट की ली। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के तौर पे भी अपने आप को लेकर चलते, फिर भी आप पे के ऊपर कुछ नॉर्म्स लागू होते हैं। आपने 100% सीटें प्राइवेट कैसे ले ली? आपने रिजर्वेशंस को कैसे बाईपास कर दिया? और दूसरी बात, आपने पूरा सच जो है वो क्यों एनएमसी को नहीं बोला कि ये एक गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज नहीं है, ये एक सेमी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है। इस सेमी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक आप क्लियर नहीं कर पाए हैं। हमने आपसे बार बार सवाल पूछा कि अगर आपके पास ये ऑप्शन थी, बोपी के पास जाके अपनी, और बोपी भी अंडर क्वेश्चन आती है रवीश इसमें, कि बोपी से अगर इन्होंने सीटें मांगी 100% मेरिट के ऊपर, ओपन मेरिट के ऊपर, बाई पासिंग दी रिजर्वेशन पॉलिसीज, जी, तो बोपी ने कैसे दे दी इनको? बिल्कुल, बोपी ने भी कहना चाहिए था कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज हो तब भी आपके ऊपर नॉर्म्स लगते हैं। तो ये बड़ा ऑब्जेक्शन है हमें कि रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं की प्राइवेट कॉलेज के तौर पर, और थर्ड राउंड में जगह अगर आप आए तो थर्ड राउंड के बाद आपके पास काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ें आपको ग्रे एरिया में लाती हैं, जो हम कल फ्रंट पेज हमारा आएगा उस पर आएंगी, आप उसका जवाब देंगे। तो संघर्ष इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब कोई इंसान इंसाफ नहीं करता है, अगर ये जो मैनेजमेंट के लोग बैठे थे, मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, जिनके हाथ में सारी ताकतें थी, उन लोगों ने ही गलत डिसीजन लिए। कैसे गलत डिसीजन लिए? क्योंकि हर एक आज जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत का हर एक माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाला आदमी एक ही बात कर रहा है कि ये कैसे हो गया। तो ये कैसे हो गया का मतलब है किसने किया। तो किसने करने के अंदर आता है जो उसके डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, या जो भी उनके जो डायरेक्टर्स हैं जिनका मेन काम है, उनको ये कहना है कि मुझे पता था कि ये कॉलेज जो है होना चाहिए था ये गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो रहा है, जो बोर्ड इसको बना रहा है, वो श्री माता वैष्णो देवी एक्ट के अंडर बना हुआ बोर्ड है, तो इसका लीगल स्ट्रक्चर अगर आप प्राइवेट कर रहे हो, क्योंकि उसने एक ट्रस्ट भी बना लिया, पैसा सारा आ रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ श्राइन,
और हम उसको पैसे को कन्वर्ट कर रहे हैं टू बिल्ड एक तरफ ये कह रहे हैं नेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूं नेशनल नीड्स को पूरी करने के लिए। तो नेशनल नीड्स में खाली जम्मू कश्मीर ड्यूटी आती है क्या? नेशनल नीड्स में तो ऑल इंडिया के बच्चे आएंगे। और आपको पता था कि अगर हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग लेने के लिए हमें एक तो इसको यूनिवर्सिटी को डीम्ड होना चाहिए और ये कॉलेज उससे एफिलिएट होना चाहिए। और अगर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है तो इसकी काउंसलिंग कर ही बोपी सकती है। और अगर आपको यहाँ तक भी पता था तो फिर कम से कम आप बोपी को लेटर लिख के प्रेफरेंस देते कि क्योंकि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उधर से फंडेड है, तो हमारे जो भी कोटे हमारे को लगते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें दीजिए। आपने ऊपर मेरिट के बच्चे क्यों मांगे? मैं आना चाहूँगा, तिथि आई है आज, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, फॉर्मल रिक्वेस्ट कि कल हमारा इवेंट कवर कीजिए आप संघर्ष समिति का। तो क्या ख्याल है कि कल से ही जो है संघर्ष समिति अपना बिल्कुल संघर्ष शुरू करेंगे और किस तरीके से उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? और इसमें मैं ये चाहूँगा इनजस्टिस अगर कश्मीर में भी होता ना तो मैं जम्मू के सब लोगों को बोलता उसके लिए खड़े हो जाइए। आज ये इनजस्टिस जम्मू के साथ हुआ है और जम्मू के लोगों ने किया है, तो कश्मीर से भी संघर्ष समिति उठनी चाहिए कि बिल्कुल ठीक बात है, अगर सीट अलॉटमेंट में लीगल फ्रेमवर्क के अंदर मैनिपुलेशन हुई है तो उस मैनिपुलेशन को ठीक करिए, जो जायज जिनका हक बनता है उनको दीजिए, लोकल रिजर्वेशन के लिए प्रोविजनिंग करिए, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए प्रोविजनिंग करिए, उस आस्था में विश्वास रखने वाले को पहले राइट दीजिए कि वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सके, बजाय इसके कि आप मेरिट के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन कर दें एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो हुआ है वो आने वाले समय में साबित होगा गलत हुआ है और पूरा इसमें क्रिस्टल क्लियर सामने आ रहा है कि चीज़ों को बाईपास किया गया है पावर ऑफ गवर्नमेंट दिखा के, क्योंकि श्राइन बोर्ड एक बड़ा पावरफुल बोर्ड है। आपने देखा अक्सर की जो एजिटेशनें श्राइन बोर्ड के लिए होती हैं, एक फैसला ले लिया जाता है फिर वो एजिटेशनें कहीं पे भी कामयाब नहीं होती हैं। इस बार जो एजिटेशन है ना ये श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं है, ये मिसयूज ऑफ श्राइन बोर्ड फंड्स के खिलाफ है। बिल्कुल, जिसको काउंटर नहीं कर पाएंगे वो लोग जो पर्सनल हो जाते हैं। इसमें पर्सनल की बात नहीं है, अगर यश जी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वो अपने आप को मॉरली, ये अखबार का मैं पढ़ रहा था, मैं हैरान हुआ कि मुझे 100%, हमने थोड़ी बोला आप 100% नहीं लो बच्चे, हम ये कह रहे थे अगर आपको पता था कि 100% बच्चों को आप किस तरीके से ले रहे हो और कौन सी रिस्ट्रिक्शन आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर कह रहे हैं कि हम लोग उनसे हमने अंडरटेकिंग ली है कि हम यहाँ नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम यहाँ पे प्रसाद को करेंगे। हम भाई साहब जिनकी पूजा पद्धति जो है कॉन्स्टिट्यूशन उनको वही काम करने के लिए परमिशन आपको देगा। हाँ बिल्कुल, आपको पता था कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल हैं और हम इसमें उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो मैंडेटरी हैं वो बिल्कुल आप उनको बाईपास नहीं कर सकते, आप उनको डिल्यूट नहीं कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, क्योंकि वो रिलीजियस कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनके अकॉर्डिंगली वो प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। तो आपने प्रपोज ही नहीं करना था, आपका पहला जैसे कंसल्टेशन जाना चाहिए था बोर्ड को, इफ़ यू आर प्लानिंग अ मेडिकल कॉलेज तो बोर्ड मुझे लिख के दे कि भाई ये चीज़ें हम आपको लो कर रहे हैं, करिए आप। और फिर आप एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, चैरिटेबल ट्रस्ट का कॉलेज है तो आप हाई फीस कैसे रख सकते हैं, आप किनको कैटर कर रहे हैं? तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना, संघर्ष समिति जो है वो अपना टारगेट लेके चल रही है। और लेकिन ब्रॉडर जो लड़ाई है ना, देखिए मेडिकल कॉलेज को लेके जम्मू की हिस्ट्री रही है, जम्मू ने फाइट किया है, जीता है, लेकिन इस बार की जो जंग है ना वो जंग है प्लानिंग के खिलाफ, वो जंग है मैनिपुलेशन के खिलाफ, वो जंग है जिस तरह हम कह रहे हैं ना व्हाइट कॉलर टेररिज्म आया है। ये ना मैनिपुलेशन विद इन दी लीगल फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, कि आपको पता है कि इसमें से मुझे बेनिफिट हो जाना है, मैंने लीगल स्क्रूटनी से बच जाना है, लेकिन लीगल स्क्रूटनी भी चेंजेस होती हैं। हो सकता है कल कोई ऐसे बिल्स पास हो जाएं ऐसे कॉलेजेस के लिए। मैं कुछ इसी बात पे आना चाह रहा था। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कल जो हमारे पास रिपोर्ट है कि 11:30 बजे का समय है, रघुनाथ मंदिर से इंदिरा चौक तक एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज करेगी संघर्ष श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक क्लियर कट डिमांड रखनी चाहिए संघर्ष समिति को इस टाइम पे कि
आप पहले तो देखिए, एक तो हम जिस तरीके से बात करते आ रहे हैं कि बोर्ड गलत बना, फिर उसके बाद जो चैरिटेबल ट्रस्ट बना वो गलत बना, यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर, देखिए ये तो ठीक है, ये यहाँ तक जो गलतियाँ हमने बताई वो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारी डिमांडें कुछ इस प्रकार से रहे कि आप इसको सेंट्रल पूल में डालिए, फॉर एग्जांपल नीट के लिए सेंट्रल पूल में डालिए, एक जैसे इस तरीके की डिमांड, और प्लस जो जम्मू कश्मीर के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, उनके लिए एटलीस्ट 50% का रिजर्वेशन होना चाहिए। और इस ये जो सारी चीजें जो है ना, मैं एक सवाल कंप्लीट कर रहा हूं, मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। अभी हमारा विंटर सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का। विंटर सेशन में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अगर उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है तो मुझे लगता है कि सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो इस प्रकार की डिमांड्स मान सकती है। तो क्या हमें ये दिशा लेनी चाहिए संघर्ष समिति को? देखें, सबसे बड़ी बात जो अभी मैं करने वाला हूँ, मैंने थोड़ा सा होमवर्क भी किया था तो मैं आपसे वही शेयर कर देता हूँ। देखिए, मैं बैठ के ना पूरा बना रहा था कि जो आगाज़ हुआ प्रॉब्लम का और उसका अंत क्या होगा, तो मैं उसी के ऊपर स्पेसिफिक कर देता हूँ। जो लोग हमें देखते हैं, नॉलेज को एनरिच कर रहे हैं, ताकि डिबेट एंड डिस्कशन से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और उसी से हमारा जो पर्पस सॉल्व होता है बीइंग अ मीडिया हाउस। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो पूछना ये चाहता हूँ मैं कि श्री माता वैष्णो देवी जो हमारा बोर्ड है वो कोई प्राइवेट फंडेड बोर्ड नहीं है, तो वो प्राइवेट बोर्ड कैसे बन गया? और उसके बाद जो मैंडेटरी रिजर्वेशन थी उसने कैसे बाईपास कर दी? ये भी जवाब मुझे दें। ऑल इंडिया कोटा अगर ओपन था हिंदूज और नॉन हिंदूज के लिए, तो वो क्यों इनको पता था वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्यों उसको पीछे किया? तो उसके बाद आता है बेनिफिट किसको हो रहा है, श्राइन बोर्ड, नारायणा हेल्थ और किसी और को, क्योंकि नारायणा हेल्थ के हॉस्पिटल का भी इसमें रोल आ रहा है मेडिकल कॉलेज के अंदर, क्योंकि उसके साथ एमओयू अलग से किया हुआ है जी, बिल्कुल चलाने का। उसका हमने एक और उसकी वेबसाइट में मैं जाके देख रहा था, वो दिखा रहा है कि मेरा चल रहा है, मेरा कंटिन्यूड है, और ये बोल रहे हैं नहीं है। अच्छा, फिर कॉलेज जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब हरिओम जी देंगे। मैंने उनको डायरेक्ट सवाल पूछूंगा कि हरिओम जी, अगर आपने इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए दिया था तो एक्ट में आपने क्या मांगा? आज मैं देख रहा था कि मुझे कहीं से कोई डॉक्यूमेंट मिले जिसमें यह पता लगे कि बोर्ड ने क्या मांगा था गवर्नमेंट ऑफ J&K से। डीम्ड यूनिवर्सिटी मांगी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी मांगी थी, बिल्कुल वहीं से आपको चीज समझ आएगी। माटी हम जल्दी ला रहे हैं, लेके आएंगे अपने। अच्छा, उसके बाद अभी तक 14 सीटें खाली हैं। दिस मीन्स की कोई इतनी डिमांड भी नहीं थी इनको इस साल कॉलेज लाने की, तो जल्दबाजी में क्यों? ठीक है। उसके बाद डिवोटीज का फंड जो है वो इंस्टीट्यूशन के लिए किस तरीके से आपने यूज किया? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड डिवोटी हूं, मैं भी उसको पूछ सकता हूं, मेरे पर राइट है, एज ए डिवोटी मेरे पर राइट है। क्या आपको राइट था क्या ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने का? यस। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये आती है, आपने इसको शायद प्राइवेट इसलिए तो नहीं रखा कि कल को इस पे आरटीआई ना लग सके। बिल्कुल, ये भी एक सवालिया निशान। नहीं, मैंने इस पे मेहनत की, मैंने आई एम वर्किंग ऑन इट कि क्यों, क्या रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्राइवेट रहता तो इसके ऊपर आप आरटीआई नहीं लगा सकते हो, रिजर्वेशन के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो, कैग ऑडिट नहीं करेगा, एमसीजी की ओवरसाइट है। मतलब कहने का ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये एक इग्नोरेंस और मैनिपुलेशन दोनों का इशारा कर रही। अगर इग्नोरेंस है फिर ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल, कि हमारा पैसा ऐसे लोगों के हाथ में है जो बड़े नॉलेजेबल हैं ऊपर से, अंदर से इग्नोरेंट है, या फिर वो इतने बड़े मैनिपुलेटर हैं कि वो इतना बड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं और वो स्केप रूट ले सकते हैं कि ये तो लीगल फ्रेमवर्क है। मैं इसको ये चाहता हूं और ये होना चाहिए। संघर्ष समिति इसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि हम भी उसमें संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष ही तो कर रहे हैं मीडिया उसके तौर पे कि पहले तो आने वाले समय के लिए जब तक हम लोग देख सकते हैं तो ये देखें कि आज से कुछ साल पहले मेडिकल एजुकेशन में 1959 के करीब कश्मीर में मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी थी, जम्मू में 1973 में आई है। इसमें मैं 1-10 साल ऊपर नीचे हो सकता हूँ, जो डाटा अवेलेबल हमें नेट में मिल रहा है वो देखा हमने। उस टाइम पे ये जरूरी था कि जम्मू कश्मीर की जो मेडिकल सीटें हैं वो पूल हों। अब जो सिचुएशन है, जो तुमने इशारा दिया, उसका जवाब ये है, हम डिमांड करेंगे। आज एलजी सरकार है, सेंटर में होम है, जैसे लद्दाख में एक डिसीजन लिया गया, होम ने लिया, बुद्धिजीवी वहां बैठे हैं, जम्मू कश्मीर के ओवरऑल डेमोग्राफी को स्टेबलाइज करने के लिए। जिस किस्म के हालात पूरे इंडिया में बने हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग रेडिकलाइज होके पूरे इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं, बिल्कुल भारत की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इससे आहत हैं तो इसके लिए वो स्टेप ले।
वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो रेडिकलाइज कर सकते हैं, कर रहे हैं, उनके ऊपर काम करें। वो उनको शेल्टर ना करें। आज भी उनकी स्टेटमेंट थी वो रिलीजियस थी। मेरी स्टेटमेंट रिलीजियस नहीं है, मेरी स्टेटमेंट है सेक्टोरियल भी नहीं है। मेरी स्टेटमेंट है कि एक इंस्टीट्यूशन जो डेवलप किया गया श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन को बनाने के लिए, उसमें से आप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो उसके बनने के 12 साल के बाद। आप थोड़ा वेट करते देखते हैं आपकी रिक्वायरमेंट कैसी आती है और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा चाहिए हमारे को। मेरे को बड़ा क्लियरली ये कहना था। तो मेरा ये आज रिक्वेस्ट होगा उन सब लोगों से जो संघर्ष समिति के साथ जुड़ेंगे, जो बात करेंगे कि क्यों ना हम, व्हाई नॉट टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल एलजी ऑफिस कि सर आप एक काम करिए, जैसे आपके डायरेक्टरेट 2 हैं हेल्थ एजुकेशन के, डायरेक्टर श्रीनगर एंड डायरेक्टर जम्मू, हमारी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन का अपेक्स है। कश्मीर यूनिवर्सिटी अलग है, जम्मू यूनिवर्सिटी अलग है, इनकी जुडिक्शंस अलग है, इनकी एडमिशन प्रोसेसेस भी अलग है। तो व्हाई नॉट टू क्रिएट 2 सेपरेट बोर्ड्स फॉर द मेडिकल कॉलेज ऑफ कश्मीर डिवीजन एंड मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू डिवीजन। लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, जो जहां पे जिस रीजन को बिलोंग करता है वहां पढ़े। तो इसमें मुझे लगता है एक फेयरनेस आएगी। फिर माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का डिसीजन है कि हम मेडिकल कॉलेज लाना चाहते हैं, वो उसके फाइनेंसिस कवर कर लें, क्योंकि ये तो 100% है। इस कंट्रोवर्सी के बाद डोनेशन देने के पहले लोग सोचेंगे कि हम कितनी डोनेशन दें और किधर खर्च होगी, और स्पेसिफिक डोनेशन देना चाहेंगे। जब उनको ये पता लगेगा या लग रहा है कि नारायणा हॉस्पिटल भी कमर्शियली यूज हो रहा है, उसमें मरीजों को जब खराबी हो जाती है तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेंट कर रहे थे। कोई कोल फैमिली की लेडीज बात कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही थी कि हमारा मिस ट्रीटमेंट हुआ है, एक्सेसिव चार्ज किया गया है, और इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बनी, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट पीछे आ जाती है और गवर्नमेंट को आना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसरों को मुझे लगता है ये इंप्रेशन है कि ये हम गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, जबकि उनको नहीं आना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि ये एप्ट टाइम है, संघर्ष समिति अपना काम करेगी। और एक तो इनको इमीडिएटली, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसके लिए आप रिलीजन को बीच में ना लाएं। बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, इसमें हम बोर्ड को डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि बोर्ड को हम ये मान सकते हैं वो एक बॉडी है जो गवर्न करती है। वो इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ से पूछे कि आपने ये चीज़ें हमें अपराइट क्यों नहीं की थी। जैसे उन्होंने डीपीआर में रेवेन्यू रिकॉर्ड की जगह श्राइन बोर्ड का रिकॉर्ड लगाया हुआ था मेडिकल कॉलेज को, उन्होंने मान लिया श्राइन बोर्ड है तो ठीक ही होगा, बड़ी बात है ना एक। इसी तरह अगर उन्होंने ये बात शेयर की होती तो शायद उनके कम्युनिकेशन में कोई चीज़ें निकल के आती, लेकिन अगर अब ये नहीं हुआ है तो इस मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन हुई है इसमें एम्बिग्यूटीज लीगल हैं। पहली एम्बिग्यूटी रिजर्वेशन फॉलो नहीं की, दूसरी एम्बिग्यूटी सारे जो बच्चे हैं वो पेमेंट शीट के लिए गए, ओपन मेरिट के लिए गए, जबकि ये नॉर्म ही नहीं है, बोपी का भी नॉर्म नहीं है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज सारे अपनी फुल कैपेसिटी को ओपन मेरिट से फिल नहीं कर सकता। ये एक जिसको बोलते हैं ना एक अपवाद है कि एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कह सकते हैं, और उन्होंने उसी का इस्तेमाल कर लिया। अब उन्होंने क्यों किया, ये एजेंसीज का काम है देखना, ये सियाने लोगों का काम बैठना कि किसको इंटरेस्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ भोपी को पता था कौन बच्चे आएंगे, मेरिट किसका होगा, या जो ले रहे हैं उनको पता था लिस्ट को देख के। जी। और एड्रेसेस भी ऐसे नहीं जो पता नहीं लग सकते, बिल्कुल, किस बच्चों को बेनिफिट देना किसको नहीं देना ये भी पता लग सकता है। तो ये एक जो मैस क्रिएट हुआ है, पब्लिक में ह्यू एंड क्राई जा रही है। हम लोगों में बैठते हैं, लोगों में बात करते हैं, वो सब लोग कह रहे हैं हम चाहते हैं कि इस साल ये जो 36 बच्चे या 25 बच्चे 40 बच्चे जितने भी आए हैं, अगर ये बच्चे अक्टूबर तक वेट कर रहे थे तो इसका मतलब ये मन बना चुके थे कि हमें कॉलेज मिलना है या नहीं मिलना, हम नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, और सडनली एनएमसी दे देती है कॉलेज और ये सडनली आ जाते हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा ह्यू एंड क्राई मचाने की जरूरत नहीं है। आप 2 डिविजन्स बनाइए मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन की, अगले साल से कश्मीर डिवीजन के कॉलेज कश्मीर से, क्योंकि बराबर है, मैंने देख लिया सीटें भी बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के डिवीजन के कॉलेज कश्मीर के बच्चों से फिल हो, जम्मू डिवीजन के जम्मू से हो, और जो नेशनल पूल है वो नेशनल पूल से हो, कि अगर कश्मीर में हमारी 600 सीटें हैं तो उसमें से 15% सीटें जाएंगी हमारी सेंट्रल पूल में जाएंगी, 85% लोकली हमारी और जस्ट होंगी। जम्मू में भी इस दिन 600 सीटें हैं तो ऐसे जाएंगी। एम्स, हाँ, कॉलेज भी पास रहेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि फेयरनेस आएगी, पूरे डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे। देखिए, जहां पे भी इनजस्टिस होगा ना वहां पे कन्फ्लिक्ट होगा। बिल्कुल, पांडवों के साथ
इनजस्टिस हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, रूम ऑफ इनजस्टिस ये डेफिनेटली तो इनजस्टिस होता रहेगा। कभी प्रोसेस पे हमें डाउट होगा, कभी हमें फीलिंग में डाउट होगा। जब डिवीजनें अलग हो गई और फिर उसके बाद है अपने अपने रेवेन्यू के साथ हम ग्रांट्स लेने की कोशिश करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब दोनों को देखेंगे, एलजी साहब दोनों को देखेंगे, जिसको जहां पे जितनी जरूरत महसूस होगी वो पता लग जाता है पेशेंट इनटेक से कि कहां कितनी जरूरत है। और शायद अगर मैं डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर मैं एजुकेशन जम्मू की बात की तो सब पहले अलग से है, सब अलग है, अलग ही था, अलग है, पहले से स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे नाम ही ऐसे थे। हाँ। तो ऑलरेडी था ये, बिल्कुल तो है। आपने आप इसमें तो काफी इजी रहेगा जो आपने आइडिया दिया, तो ये तो Solution देने ना हमारा काम है। इम्प्लीमेंटेड है काफी। ये हमारा काम है फ्यूचर के लिए रोकना, क्योंकि 98 में भी हमारी क्योंकि एजिटेशन हो रही है। हाँ। क्योंकि ऐसी एजिटेशन हमने और कहीं देखी नहीं। जियोग्राफिकली भी देखिए, टेम्परेचर वाइज और हर चीज के हिसाब से दोनों रीजन, जो डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का अलग होने का मुझे जो रीजन लगता है वो लगता है कि एक साइकिल अलग था दोनों का, मौसमी हालातों के कारण साइकिल अलग था। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए मेडिकल एजुकेशन में भी वो चीज इन्वॉल्व है, तो ये तो होने ही चाहिए, नेचुरली होने चाहिए ये सरकार। और ये दोनों डिविजन्स जो है ना, ये एक किस्म से सिंबॉलिकली एग्जिस्ट करती हैं, सेपरेट एग्जिस्ट करती हैं। और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है। इस पे ये चीफ मिनिस्टर साहब भी कॉल ले सकते हैं कि यार इससे हमारे रिश्तों में डिफरेंसेस आ रहा है और इन हालातों और देखिए क्या होगा कि जैसे अभी कॉलेजेस ज्यादा हो गए, पहले कॉलेजेस कम थे। मैंने सॉल्यूशन सोचा ना, ये सॉल्यूशन आया ही, मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। यस, ये आया ही इसलिए मेरे मन में, हॉस्पिटल्स ये सामने आया, कागज लेके बैठा हुआ था, मैं दिखाई देता हूँ, मैं लिख रहा था कि व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी। तो मेरे को एक डायरेक्शन मिली, मैं बनाने लगा कि कौन कहाँ पे क्या है। तो मैंने देखा यूनिवर्सिटी सेपरेटेड है, तो मैंने उसमें लिखा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 2 हैं, एम्स भी 2 हैं हमारे पास, तो हम 2 सेपरेट मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ही बना लेते हैं। बिल्कुल, कि हम 2 सेपरेट मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन 98 से आज तक का एजुटेशन जो चल रहा है वो उसका कोई रूम ही नहीं है। उससे गवर्नमेंट को भी आसानी होगी, ब्यूरोक्रेट्स को भी आसानी होगी, और जो पॉलिटिकली चार्ज्ड, जिसको बोलते हैं ना हमारे जो एडवेंचरिस्ट होते हैं, जैसे रिलीजन की बात करके शोर मचा देना, किसी बात को कर देना, हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिटर्स नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ आती है सवाल जो सब लोग बोल रहे हैं कि सर इंडिया में यूट्यूब पे बात हो रही है, इन्फ्लुएंसर बात कर रही है कि हिंदुओं को सीटें नहीं मिली। मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ, सच तो यही है, आप बोले नहीं सच है। बिल्कुल, कि श्राइन जो थी वो हिंदू आस्था का केंद्र थी, ठीक है, रिचुअल्स थे वहां पे, और उसके पैसे से जब बोर्ड कोई कॉलेज बनाने लगे तो उसको ये लगे कि इसमें मैं उनके लिए कोई प्रोविजनिंग नहीं कर सकता हूं। तो सवाल ये होता है कि बोर्ड ने ऐसी इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया, और फिर उसके बाद जब बना लिया तो जब प्रोविजनिंग थी कि हम उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाते, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाते, हम उसको कॉलेज को इस तरीके का बनाते कि उसमें रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, तो जरूर करते। इसमें तो हैरानगी इस बात की है कि जो डॉक्टर यश है उन्होंने किसी चीज को फॉलो नहीं किया जहां पे वो अकोमोडेट कर सकते थे रीजनल एस्पिरेशन को, वो अकोमोडेट कर सकते थे डिवोटेड एस्पिरेशंस को। और अगर उनको पता था मैं नहीं कर सकता हूं तो वो ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल किसके लिए बना रहे थे, किसको अपीज कर रहे थे, कौन से पेशेंट्स को ला रहे थे? क्योंकि जो नारायणा में जाके एक बार आता है वो दोबारा नाम नहीं लेता जाने का। तो आपके मेडिकल कॉलेज की यही हालत होगी, आया बाद में, कंट्रोवर्सी में पहले पड़ गया। बिल्कुल, तो अभी राइट टाइम है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो आए सामने, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठे, लेटर्स खंगाली जाएं, और अगर इन्होंने मिसलीड किया है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे लोग जो मैनिपुलेट कर पाते हैं वो फर्दर मैनिपुलेशन लेके करके चीजों को डैमेज ना करें। जैसे कि अभी अमर उजाला में मैं देख रहा था, कल मेरे अखबार में भी आएगा, उसका जवाब मैं चाहूंगा ये दे कि अमर उजाला ने कहा कि अगर 100% भी आते, हमने कहा सर 100% आए हम खुशी होती है ना, बट वो आते विद कैटेगरीज, वो आते विद फॉलोइंग ऑल द रिजर्वेशन नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आते विद ऑल द नॉर्म्स, वो आते विल व्हेन यू हैव फॉलोड ऑल द नॉर्म्स ऑफ एनएमसी एंड योर रूटीन्स, एंड बोपी भी सारे, हाँ, और बोपी भी सारे नॉर्म्स फॉलो करके लाती है, मेरे को दुख नहीं होता। जब हमने देखा एक पर्टिकुलर कश्मीर के बच्चे सारे आ गए, फिर हमने देखा अच्छा कश्मीर के तो आगे आए क्यों भाई, बोपी के सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए, ये कॉलेज गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट नेचर, ये प्राइवेट निकला, इसका ट्रस्ट निकला। फिर हम तो घूमते गए, हमें और डीप डाइव करते गए, हमें लगा कि ये खाली डिस्क्रिमिनेशन या एक ऑब्वियस नहीं है, ये ऑब्वियस है कि समथिंग हैज बीन प्लांट, और उसके नतीजे में ये हो गया। बिल्कुल, कि और फिर क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि शायद ये रिजर्वेशन आया होगा
फिर ये बैठे होंगे सारे, मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल किसी पे इल्ज़ाम नहीं है ये, मैं ये सोच रहा हूँ क्या होगा। ये भी हो सकता है कि देखा हो गया होगा किसको फेवर करने की कोशिश की जा रही है, अगर की जा रही है तो वो आता ही ओपन मेरिट में है, तो फिर ओपन मेरिट का ले लो, क्योंकि प्रोविजन था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नास बोपी कि हमें सारे ओपन दे दो। लेकिन ये कहने की जरूरत है ये प्राइवेट किसी का निजी कॉलेज नहीं था, ये एक ट्रस्ट का, एक श्राइन का स्पॉन्सर्ड कॉलेज था जिसका पर्पस है पब्लिक वेलफेयर, पर्सनल वेलफेयर नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलके एक क्वेश्चन मार्क बनाती है। संघर्ष समिति अपना काम शुरू करे कि कहते हैं जो चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती है ना, भगवान उनके साथ जस्टिस करता है। और टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि 98 में टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज है। आज मैनेज करना, मैनिपुलेशन करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये बोर्ड अगर बना दिया जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम आने वाले समय की, टेक्निकल एजुकेशन की, मेडिकल एजुकेशन की बड़े हद तक J&K की सॉल्व हो जाएगी और सारे लोग अपने अपने कामों में लगेंगे। हमें भी अच्छा लगेगा मीडिया का काम किया, मेडिकल कॉलेज पढ़ाने वाले लोग भी अच्छा समझेंगे, प्रॉपर्टीज भी सेव रहेंगी, फंड्स भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे और एक एक्सप्लॉयटेशन का जो रूम है ना वो नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन मुझे पूर्व MP और मेरे मित्र जामयांग सिरिंग नामग्याल का वो भाषण याद आ रहा है 5 अगस्त 2019 का, जहां पर उन्होंने व्याख्या की कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था और बार बार उन्होंने कहा कि जम्मू ने छीन के लिया, लद्दाख को तब भी नहीं मिला। तो आज भी दिन वहीं पे है, छीन के लेना पड़ रहा है। कल संघर्ष समिति का पहला संघर्ष है सुबह 11:30 बजे। आप द अर्थ न्यूज़ के सारे हैंडल्स पे इसका लाइव प्रसारण देखेंगे और हम कल देखेंगे कि जो संघर्ष समिति है उनकी तरफ से क्या डिमांड्स आती हैं और सरकार का क्या रवैया है। धन्यवाद शिवांग जी हमसे जुड़ने के लिए और सारे व्यूअर्स का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।